रहती है, पानी में जिंदा रहती है। देन some algae are found in salt and some in hot spring, यानी कुछ अलगी नरम जगह पे पाई जाती है, कुछ हॉट जगह पर भी पाई जाती है। They also grow in moist soil, bark of tree and rock surface, यानी उसको मॉइस्ट सॉइल में भी वो ग्रो होती है, बार्क पेड़ की जो बार्क होती है, टहनियाँ, वहाँ पर भी वो ग्रो होती है, या जो रॉक होता है उस पे भी वो ग्रो होती है अलगी। Then the green growth often seen in water and on the surface of wet rock is algae, यानी आपके आसपास अगर कहीं गड्ढे होंगे तो उसमें पानी होगा और वो जो पानी है उसके सरफेस में एक ग्रीन कलर का कुछ फ्लोट करता होगा तो वही अलगी है। या आपके घर के आसपास कहीं चट्टान होगी तो उस चट्टान के ऊपर भी आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही होगी, जेली लाइक उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, चमकता है, तो वो क्या है, अलगी है, और वो वहां पर डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट माइक्रोब्स है हमारा प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो प्रोटोजोआ है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसे होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह यानी मूविंग करके जाता है। द कैप्चर एंड ईट फूड, और वो फूड को कैप्चर करता है और फिर खाता है। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और साल्ट वाटर, यानी कुछ प्रोटोजोआ जो साल्ट वाटर या फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और वहीं पर रहते हैं। सम आर पैरासाइट दैट लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल्स के अंदर लिविंग करते हैं या ह्यूमन बीइंग के अंदर लिविंग करते हैं। फॉर एग्जांपल है अमीबा, गिरेडिया एंड पैरामेशियम आर सम एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, यानी ये सभी प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स है और आपके फिगर नंबर 2.4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हम सभी को पता है कि जो फंगी होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और उसको नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ईस्ट आर यूनिसेलुलर, यानी कुछ फंगी यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फंगी मल्टीसेलुलर होते हैं। उसमें से जो यूनिसेलुलर है वो ईस्ट उसका एग्जाम्पल है। देन मशरूम आर लार्ज मल्टीसेलुलर, उसमें फंगी में मशरूम भी आता है जो मल्टीसेलुलर होता है और हमको दिखाई देता है। फंगी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी जो फंगी है वो अपना खाना नहीं बना सकता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और दे आर आइदर पैरासाइट और यानी उसको पैरासाइट भी कहा जाता है या उसको सेप्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। सेप्रोफाइट आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वेस्ट एंड डेड प्लांट एंड एनिमल, यानी जो सेप्रोफाइट में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो डेड और डिके जो मटेरियल्स होते हैं उसमें वो ग्रो होते हैं। थ्रू फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम डेजर्ट टू every cold region. They grow best in dark warm moist place, यानी जो फंगी है वो हर जगह ग्रो होती है, चाहे गर्म जगह हो, ठंडी जगह हो या ड्राई जगह हो, हर जगह वो ग्रो होती है। तो आज का आप लोग होमवर्क बताती हूँ मैं आपको। ये जो डायग्राम्स है माइक्रोब्स के ये आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ड्रॉ फिगर 2.3 and 2.4 in your notebook. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था और मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड की हूँ, तो आप प्रॉपर अपने नोटबुक में उनको लिखिए क्वेश्चन आंसर्स 1 by 1।
नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। यू नो माइक्रो मीन्स एकदम छोटा जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, है ना। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आपने मेरे फर्स्ट क्लास में देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे मैंने एक बनाई थी वीडियो, तो आप सभी ने देखे होंगे, तो उसी पे डिपेंडेंट ये पूरा लेसन है। तो पहला है आपके इसमें बुक में, आपको बुक भी ओपन करना है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है। तो यू कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड यू, यानी आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, आप उससे घिरे हुए हो। However, do you know that there are a large number of living organisms around you and inside your body that you cannot see with the naked eyes? यानी आपके आसपास तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही, लेकिन आपके बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल्स होते हैं। देखो एक एक्टिविटी है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक स्लाइड में कुछ ड्रॉप्स लिए हैं वाटर के और उसको माइक्रोस्कोप में फोकस किया जा रहा है। यू नो माइक्रोस्कोप जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट द टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड योर बॉडी, यानी सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि वाटर में भी प्रेजेंट होता है और सॉइल में भी प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपके बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। These are so small that they cannot be seen with the naked eyes, यानी हम उसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। खुली आंखों के से का मतलब होता है कि हमारी आंखें जो है उनके लेंस से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमको स्पेशल टाइप का लेंस चाहिए होता है जो माइक्रोस्कोप है उसमें लगा हुआ होता है और उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। They are called the microorganism और microbes, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म that are so small that they can only be seen through the microscope, यानी वो इतने टीनी होते, इतने छोटे होते कि उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। Are called the microorganism or microbes. These organisms have a great impact on the human in many ways. Some cause disease, there as other care them, यानी जो ह्यूमन बींग है उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होते हैं, मीन्स यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यानी जो यूजफुल होते हैं वो उनको केयर करने में हेल्प करता है, लेकिन जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कारण बहुत सारे डिसीज होते हैं एनिमल्स को और ह्यूमन बींग को। देन सम प्रोवाइड अस फूड देयर एज अदर स्पॉइल फूड, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड बनाया जाता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल मीन्स खराब कर देता है, सड़ा देता है। देन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द माइक्रोबायोलॉजी, यानी जहाँ जिस बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जहाँ हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस सब्जेक्ट को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। Where are microbes found? अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। Most microorganisms are hardy and can be found in almost any kind of environment, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पाए जाते हैं, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग माइक्रोब्स वहाँ डेवलप होते हैं।
They are found in hottest or desert and the coolest icy polar regions. यानी जो hottest region है वहाँ पर भी पाए जाते हैं और जो coolest region है वहाँ पर भी पाए जाते हैं. Some microbes live in cracks in the sea floor. यानी सिर्फ desert या गर्म हीट रीजन या कोल्ड रीजन में ही नहीं बल्कि जो सी के क्रैक्स होते हैं वहां पर भी पाए जाते हैं सी फ्लोर में. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इवन सर्वाइव एंड वोल्केनिक इरप्शन. यानी जो वोल्केनिक इरप्शन है उसके थ्रू भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं डेवलप होते सर्वाइव करते हैं वहां पे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन साल्ट वाटर इन मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. यानी साल्ट वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्डी बिकॉज दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड अ सिस्ट अराउंड देमसेल्फ. यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसको क्या बोला जाता है सिस्ट अराउंड देमसेल्फ. यानी उनके ऊपर से वो कोटिंग होती है. दे डू दिस व्हेन कंडीशन आर नॉट फेवरेबल सच एज अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस. They survive by the remaining inactive within the cyst until condition are favorable against. यानी जो कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है तभी वो क्या होते हैं एक्टिव होते हैं. हम सभी को पता है कि जो रेनी सीजन होता है उस समय बहुत ज़्यादा डिसीज होते हैं क्योंकि जो ठंडी का मौसम होता है या गर्मी का मौसम होता है वो कुछ माइक्रोब्स के लिए क्या होता है फेवरेबल नहीं होता है. यानी उस समय वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाते और वो अपने सिस्ट की कवरिंग के अंदर रहते हैं छुपे हुए रहते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं वो ग्रो हो जाते हैं बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने पढ़े थे कि जो ब्रेड का टुकड़ा होता है अगर हम उसको बहुत दिन तक खुला छोड़ते हैं तो उसमें एक फंगस डेवलप होता है और वो जो फंगस है उसके स्पोर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है. जैसे ही उसको न्यूट्रिएंट मिलता है फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो उस समय क्या होता है ग्रो हो जाता है. देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ टाइप्स है. पहला है बैक्टीरिया. सेकंड है अलगी. थर्ड है प्रोटोजोआ. फोर्थ है फंगी. वायरसेस. 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो जो मैंने आपको बताई थी कि बैक्टीरिया की सिंगल ये प्लूरल फॉर्म है. ये पूरे प्लूरल फॉर्म है. बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है बैक्टीरियम, अलगी को अलगा और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआन, फंगी को फंगस और वायरसेस को वायरस के सिंगुलर नाम है उसके. देन सबसे पहला हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स. हम यानी माइक्रोब्स है तो वो कैसा होगा यूनिसेलुलर. तो जो बैक्टीरिया है वो कैसा रहता है यूनिसेलुलर और सिंपल. दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एयर वाटर सॉइल एंड इन बॉडीज ऑफ द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. यानी जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाया जाता है. जैसे वाटर में है, सॉइल में है, एयर में है, वो प्रेजेंट होता है. देन वन बैक्टीरियम डिवाइडेड टू फॉर्म 2 बैक्टीरिया इन 10 to 30 मिनट. यानी एक बैक्टीरिया को दो दूसरे बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए 10 से 30 मिनट की जरूरत होती है. देन नियरली
जो बैक्टीरिया है वो 1 ग्राम में 25 लाख बैक्टीरिया क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। सॉरी 25 करोड़ बैक्टीरिया एक साथ 1 ग्राम जो सॉइल होता है उसमें डेवलप होता है। इस बैक्टीरियल सेल कैन एग्जिस्ट सिंगली बट समटाइम दे क्लाइंब टुगेदर टू फॉर्म द चेन ऑफ ग्रुप, यानी वो एक साथ चिपके रहते हैं या एक चेन फॉर्म बनाकर एक दूसरे के साथ ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड होकर चिपके रहते हैं और डेवलप होते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप। अब देखो बैक्टीरिया के कुछ शेप होते हैं, तो वो 3 अलग-अलग शेप में पाए जाते हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप और स्पाइरल शेप। उसमें से एग्जांपल दिया गया है रॉड शेप का बेसिली, स्फेरिकल का कॉकी और द स्पाइरल जो शेप है उसमें स्पेरिलिया। ये तीनों अलग-अलग शेप के बैक्टीरिया है जो आपके पेज नंबर 24 में उनके फिगर भी दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलगी। Algae are simple plant-like organism that have cell wall and chlorophyll within the cell। यानी जो algae होती है उसमें वो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट किंगडम में आता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Algae can be यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी अलगी में यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना भोजन कंप्लीट बनाते हैं। दे हैव नो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, यानी किसी भी प्रकार का उसमें रूट डेवलप नहीं होता, स्टेम डेवलप नहीं होता और कोई